एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। अगर आप लोग बीजेपी बढ़ाना चाहते हैं और पक्ष के लिए काम करते हैं तो शिवसेना भी शिवसेना पक्ष बढ़ाने का पूरा अधिकार और शिवसेना की भी ताकत बढ़ाने के अधिकार और उसके लिए काम करने का काम हमारे पास है और हम करते हैं। प्रदीप रामचंद्रानी के लिए मैं कहूँगा कि उनकी बालिश बुद्धि, कभी बुद्धि बढ़ेगी उनकी राजनीतिक। शिवसेना को कोई धमकी दे नहीं सकता है और शिवसेना का कार्यकर्ता आज आप देखेंगे कि हर गली चौराहे में शिवसेना का कार्यकर्ता है, हर गली में हर वार्ड में शिवसेना की शाखा है और हर वार्ड में शिवसेना की शाखा कार्यरत है। हमारे लिए कोई भी चुनौती नहीं है, हर पक्ष के उम्मीदवार खड़े रहेंगे, हर कोई अपनी ताकत आजमाएगा। मगर हमने लोकसभा में, विधानसभा में और आज तक जहाँ जहाँ पे हमारे शिवसेना के नगर सेवक हैं वहाँ पे आपने देखा है कि आज तक कितने लोगों ने चुनौती दी, मगर वहाँ पे शिवसेना अभेद्य और कायम है। चुनौती देने का काम छोटे बच्चे किया नहीं करते। आने वाले दिनों में शिवसेना डटकर खड़ी है अपने अपने वार्डों में, जहाँ जहाँ वो है वहाँ पर हमें कोई चुनौती नहीं। हम 24/7 365 डेज काम करने वाले कार्यकर्ता है। जब भी टीम ओमी कालानी को साथ में लेके बीजेपी ने अपना महापौर बिठाया था, मेरा सवाल है महापौर बिठाया, क्या तभी ये शरद चंद्र पवार गुट से आए नहीं थे क्या? की और इसकी भाषा तो प्रदीप रामचंद्र ने करे नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी क्या बात बताए हम। शिवसेना यहाँ उल्लासनगर में अपना अपना वार्ड में अपने अपने लोग खड़े करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हरदिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ ही वक्त में उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव किसी भी वक्त हो सकते हैं। इसी बात को लेकर हर राजनीतिक पार्टी काफी सक्रिय दिख रही है। आज हम बात कर रहे हैं टीम ओमी कालानी की। टीम ओमी कालानी ने हाल ही में शिवसेना के शिंदे गुट के साथ गठबंधन कर अपनी ताकत उल्लासनगर में दिखा दी है। हम आपको बता दें, शायद ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागवार गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान अध्यक्ष ने शिवसेना पर काफ़ी सारी टिप्पणियां की, टीम ओमी कालानी पर काफ़ी सारी टिप्पणियां की। हमने हरदिन अग्निपथ ने एक कोशिश की है कि हकीकत क्या है, इन टिप्पणियों का आधार क्या है। इस बात को लेकर आज हरदिन अग्निपथ ने उल्लासनगर शिंदे गुट के जाने माने नेता अरुण आशान से बात की और जानना चाहा कि आखिर इन टिप्पणियों का जवाब शिवसेना कैसे देगी। क्या कहना है इस पूरे विषय पर अरुण आशान का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। अरुण जी, पहले तो बात करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि टीम ओमी कालानी के साथ आपका गठबंधन हाल ही में हुआ है, जहां पर इसकी पुष्टि दोनों मुख्य नेताओं ने की है। खासदार श्रीकांत शिंदे ने भी की है, ओमी कालानी ने भी की है। तो इस पूरे गठबंधन पर अरुण आशान इस गठबंधन को कैसे देखता है? पहले तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपने हमारे इंटरव्यू यहाँ दिखाई जी। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा जो दोस्ती का गठबंधन है, ये नई शुरुआत ये लोकसभा के वक्त ही हुई थी, जिस समय पे टीम ओमी कालानी ने हमारे साथ में साहब को समर्थन दिया था और हमारे आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को उन्होंने कोई भी शर्त न रखते हुए कि आने वाले दिनों में हमें तुमको कुछ देना है, तुम हमें कुछ मदद करो, कुछ भी न रखते हुए कि लोकसभा में हम आपको दोस्ती का गठबंधन हम करते हैं और आपके चुनाव में हम खड़े रहेंगे। और ये दोस्ती का गठबंधन पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई। वही दोस्ती का गठबंधन आज फिर से आने वाले मनपा चुनाव में होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी शर्त के आने वाला एक दोस्त आज एक दोस्त के साथ में खड़ा है। अरुण जी, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस गठबंधन को लेकर काफ़ी आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक धमकी भर में स्वर में भी ये कह दिया है कि शिवसेना शिंदे गुट अपनी भूल सुधारे, नहीं तो इसका खामियाजा
शिंदे गुट को भुगतना पड़ेगा उल्लासनगर के महानगर पालिका के चुनाव में। अभी जिसने भी आपको ये कहा है तो क्या भूल है, पहले तो वो बताए। दूसरी बात, शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है वो कायम है। कल के आपने चुनाव देखे, कल के चुनाव में आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने जो भूमिका निभाई और हमारे उपराष्ट्रपति चुन के आए, तो ये जो नीचे बात कर रहे हैं उन्होंने तो बताना चाहिए कि हमारी भूल क्या है। अगर आप लोग बीजेपी बढ़ाना चाहते हैं और पक्ष के लिए काम करते हैं तो शिवसेना भी शिवसेना पक्ष बढ़ाने का पूरा अधिकार और शिवसेना की भी ताकत बढ़ाने के अधिकार और उसके लिए काम करने का काम हमारे पास है और हम वो करते हैं। तो यहाँ पे हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। आपने सवाल किया अरुण जी कि भूल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्रदीप रामचंदानी ने हाल ही में, राजेश वद्रिया ने भी दिया है, हाल ही में उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है काफ़ी सारे चैनलों पे। उन्होंने कहा है शरद चंद्र पवार गुट के साथ शिवसेना ने जो युति की है वो उनकी यानी शिवसेना की भूल है, ऐसा प्रदीप रामचंदानी और राजेश वद्रिया का कहना है। देखो, राजेश वद्रिया जी तो अध्यक्ष है, वो तो उनका मैंने बाइट सुना नहीं है जी, मगर प्रदीप रामचंदानी के लिए मैं कहूँगा कि उनकी बालिश बुद्धि, कभी बुद्धि बढ़ेगी उनकी राजनीतिक, क्योंकि वो हमेशा कुछ ऐसे बोल देते हैं कि किसी को पटता भी नहीं है और किसी को समझ में नहीं आता है। एक जगह पे आरोप लगाते, एक जगह पे बोलते कि शरद चंद्र पवार की पार्टी। अरे भाई, हमने तो टीओके के साथ में, टीम ओमी कलानी के साथ में हमने गठबंधन किया है और उनकी निशानी तुतारी नहीं है, वो शरद चंद्र पवार के गुट के नहीं है। हमने, हमारा गठबंधन, दोस्ती का गठबंधन टीम ओमी कलानी से है। तो मुझे लगता है कि अभी भी प्रदीप रामचंदानी राजनीति में मुझे लगता है कि परिपक्वता उनमें नहीं है कि किसके पास आरोप किया जाए और क्या आरोप किया जाए। अरुण जी, मनोज लासी का, टीम ओमी कलानी के जो प्रवक्ता हैं, उनका हम लोगों ने एक इंटरव्यू देखा था। उसमें मनोज लासी ने काफ़ी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी चुनाव जो चिन्ह है वो अलग होगा, नया चुनाव चिन्ह होगा, अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से भी अगर हम लोग राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो तुतारी का तो कहीं सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि टीम ओमी कलानी है। जी, बराबर है। जब तो क्या लगता है आपको कि ये बात प्रदीप रामचंदानी को समझ में नहीं आई होगी? प्रदीप रामचंदानी को अगर बीजेपी ने एज अ प्रवक्ता या एज अ बोलने के लिए अगर कहा रहेगा तो वो उनकी पार्टी का सवाल है। आज मैं उपजिला प्रमुख शिवसेना का, मैं एक जवाबदार व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूँ और हमारी जो युति है वो बीजेपी के साथ में है और आगे भी ऊपर कायम रहेगी, उसमें कोई दो बात नहीं है। और आपको बता दूं कि हमारे इस दोस्ती का गठबंधन का अनाउंसमेंट करने के लिए हमारे नेता आदरणीय इस लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी आए थे। तो हमारे नेता यहाँ पे आके उन्होंने किसके साथ में गठबंधन करे उनको पूरा उनको ध्यान है कि हम लोग किसके साथ में जा रहे हैं। और हमारी युति अगर टीओके के साथ में होती है तो प्रदीप रामचंदानी का तो बुद्धि का अंदाज लगाना तो कठिन है आज के समय में। जी अरुण जी, एक दूसरा धमकी भरे स्वर में प्रदीप रामचंदानी ने कहा है कि इसका खामियाजा पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारत में इस जो गठबंधन किया है शिंदे गुट ने, इसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। ये धमकी भरे स्वर में कहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ये प्रदीप रामचंदानी का स्टेटमेंट कोई भी ऑफिशियली बीजेपी का कोई अन्य नेता अगर ये करता है तो उसको मैं सीरियसली लूँगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना को कोई धमकी दे नहीं सकता है। और शिवसेना का कार्यकर्ता, आज आप देखेंगे कि हर गली चौराहे में शिवसेना का कार्यकर्ता है, हर गली में, हर वार्ड में शिवसेना की शाखा है और हर वार्ड में शिवसेना की शाखा कार्यरत है। और आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यही शिवसेना के लोग थे जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में कुमार आयलानी जी के लिए साथ में खड़े थे, और यही शिवसेना के लोग हैं जो कि सुलभा गायकवाड़ के साथ में विधानसभा के चुनाव में खड़े थे। तो प्रदीप रामचंदानी क्या बातें करते हैं बच्चों की जैसा। मैंने धमकी भरा स्वर का इस्तेमाल इसलिए किया अरुण जी, क्योंकि प्रदीप रामचंदानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सेना को, शिवसेना को जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है
हर वार्ड में 78, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 78 के 78 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरे पास क्लिपिंग है, जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं उसकी भी क्लिपिंग चलाऊंगा अरुण जी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 78, यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मन बना चुकी है कि उन्हें शिवसेना के शिंदे गुट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर प्रदीप रामचंदानी अगर इस बात पे कायम है और उसके धमकी भरे शब्द है, मैं तो उसको धमकी मानता नहीं हूँ, तो अगर वो कायम है तो क्या बीजेपी के ही लोग शिवसेना से गठबंधन तोड़ने की भाषा कर रहे हैं, ये बात साबित हो सकती है। ये तो स्पष्ट हो रहा है। और दूसरी बात, प्रदीप रामचंदानी का ये जो स्टेटमेंट है, इसकी पुष्टि या इसको समर्थन अन्य यहाँ के जो नेता है वो नेता देंगे, क्योंकि हमारी आज भी युति उनसे कायम है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि शिवसेना, और हमारे साहब ने भी बोला है कि शिवसेना बीजेपी की युति कायम है। हमने तो कभी भाषा तोड़ने की भाषा नहीं की। आपने किसी का प्रवेश करके लिया, हमने तो कभी मना नहीं किया। हमने जो उबाटा में से गए हुए लोगों का प्रवेश किया तो आपने भी किसी का प्रवेश नहीं किया, अब मना नहीं किया। अगर हम किसी के साथ में जुड़कर काम करना चाहते तो हम इस उल्लासनगर में विपक्ष खत्म करना चाहते, क्योंकि आने वाले दिनों में इस उल्लासनगर में और भी तरक्की हो और भी विकास कार्य हो, इसके लिए किसी की कठिनाई न आए, कोई विपक्ष न रहे। अरुण जी, अगर आगे भी बात करूं, प्रदीप रामचंदानी के बयान को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जी। उन्होंने कहा है कि चुनौतियां शिवसेना के लिए हैं, चुनौती शिवसेना को है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बिल्कुल सतर्क है। मैं उसका उदाहरण भी देता हूं। उन्होंने कहा है कि मनसे उबाटा की चुनौती शिवसेना शिंदे गुट को है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है अपना महानगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या अभी भी आपको नहीं लगता कि ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ उल्लासनगर में? क्योंकि उनकी भाषा से तो यही लग रहा है। प्रदीप रामचंदानी क्या षड्यंत्र रच सकता है? अगर वो इंडिविजुअली अगर बात करता है, मैं तो बात कहूँगा कि पक्ष की, तो हमारे लिए कोई भी चुनौती नहीं है। हर पक्ष के उम्मीदवार खड़े रहेंगे, हर कोई अपनी ताकत आजमाएगा, मगर हमने लोकसभा में, विधानसभा में और आज तक जहाँ जहाँ पे हमारे शिवसेना के नगर सेवक हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि आज तक कितने लोगों ने चुनौती दी, मगर वहाँ पे शिवसेना अभेद्य और कायम है, कोई हिला नहीं सका है। अगर यही डर इनके मन में था तो विधानसभा में हमने जो काम किया तभी इनके पास चुनौती नहीं थी क्या? तभी तो वहाँ पे उबाटा का उम्मीदवार सामने खड़ा था जी। तो क्यों नहीं चुनौती दी गई? उस समय शिवसेना ही साथ में खड़ी थी और आज भी शिवसेना साथ में खड़ी है। शिवसेना बीजेपी में दरार डालने का काम लास्ट टाइम भी इस प्रदीप रामचंदानी ने किया था, और मुझे लगता है कि मराठी में कहावत है की मिठाचा खडा टाकायचं काम हे प्रदीप रामचंदानीच्या माध्यमातून होते। मैं तो इस माध्यम से कहूँगा कि आने वाले दिनों में हमारा जो हंसा कसा बसा हुआ घर जो है बीजेपी शिवसेना, इसको बिगाड़ने का काम अगर ऐसा कोई कार्यकर्ता करता है तो वरिष्ठ उसको समझाए कि बाबा अभी तुम थोड़े से बड़े हो गए हो तो बड़ों की तरह बात करो, चुनौती देने का काम छोटे बच्चे किया नहीं करते। अरुण जी, इतना बड़ा जब इंटरव्यू देता है प्रदीप रामचंदानी, तो क्या आपको लगता है कि वरिष्ठों को इसकी जानकारी नहीं होगी? बिना वरिष्ठों की जानकारी के इतना बड़ा इंटरव्यू देना और इतने बड़े बयान निकालना, ये कहाँ तक संभव है अरुण जी? मुझे नहीं लगता है। मैं आपने कल इंटरव्यू लिया तो मैं वहाँ देख रहा था कि उसके पीछे जिला अध्यक्ष की पार्टी थी। अभी तो वो जिला अध्यक्ष नहीं है, वो माजी जिला अध्यक्ष है, और जिला अध्यक्ष जो है वो आज उसके बाद में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक उनके दिमाग में वो जिला अध्यक्ष का जो है वो अभी तक उनके दिमाग से निकला नहीं है, और उनको लगता है कि मैं ही जिला अध्यक्ष हूँ। भले वो उनके बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, हमें कोई उसमें संदेह नहीं है, मगर आज के तारीख में अगर यही स्टेटमेंट अगर किसी वरिष्ठ के मुंह से अगर आते हैं तो उसके लिए हम समझेंगे कि ये उनके वरिष्ठों का आदेश के हिसाब से बात करें। क्योंकि आज अगर मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये प्रदीप रामचंदानी को इंटरव्यू देना मैं समझता ही नहीं, मगर उन्होंने जो आरोप लगाए और हमको जो धमकी भरा उन्होंने जो वाक्य बोला है तो उसको मुझे जवाब देना ही पड़ेगा।
कि आने वाले दिनों में शिवसेना डटकर खड़ी है अपने अपने वार्डों में, जहाँ जहाँ वो है वहाँ पर। हमें कोई चुनौती नहीं है। हम 24/7 365 डेज काम करने वाले कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है नहीं कि हमें किसकी चुनौती होगी। और हमारे साथ में सेना बीजेपी का यहाँ पे गठबंधन जो देखा गया लोगों ने, तो वहाँ पे देखा कि हमारे सभी जो उम्मीदवार थे विधानसभा में और लोकसभा में वो चुन के आए। तो प्रदीप रामचंद्रानी का ये बात बोलना मुझे लगता नहीं कि ये वरिष्ठों ने बोला रहेगा, ये उसकी मन की बात है। तो वरिष्ठों को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों को आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ऐसे बयानों से बचे या कुछ भी अनाप शनाप बोलने से बचे, ताकि इसका जो असर है वो गठबंधन पे ना आए? ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों को? क्योंकि राजेश भद्रिया ने भी कहा है कि उनको विश्वास में लिए बगैर ये जो गठबंधन हुआ है टीम ओमी कालानी के साथ शिंदे गुट का, वो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में नहीं ली गई। ऐसा राजेश भद्रिया ने भी एक इंटरव्यू में कहा है। क्या सभी पार्टियां, अगर किसी का प्रवेश करना है, किसी को पार्टी में लेने का है, तो उसके लिए क्या किसी ने एक दूसरे से सलाह पूछी है? खाली विचारधारा साथ में रखी है। और हमारी विचारधारा बीजेपी के साथ में मिलती है, बीजेपी की विचारधारा हमारे साथ में मिलती है। और आने वाले दिनों में आपने देखा, मैं अभी थोड़ा सा इसमें पीछे जाऊंगा, जब भी टीम ओमी कालानी को साथ में लेके बीजेपी ने अपना महापौर बिठाया था, मेरा सवाल है महापौर बिठाया, क्या तभी ये शरद चंद्र पवार गुट से आए नहीं थे क्या? तो जब भी तुम्हारा महापौर बिठाने का है तभी इनकी विचारधारा मिलती है। अगर बीजेपी से वो बाहर जाता है तो विचारधारा अलग हो जाती है। फिर बीजेपी का महापौर बिठाने के लिए वापस उनके साथ में सलाह करके उनके साथ में एक साथ में रहते, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे उनको लेके उनके साथ में रहते, तभी विचारधारा कैसे बदल जाती है? अरुण जी, आप तो भूतकाल की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं। अभी भी मनोज लासी का एक बयान था, ओमी कालानी जी का एक बयान था कि उनकी बातचीत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से चालू थी, तब विचारधारा अलग नहीं थी क्या? तो यही मैं बात प्रदीप रामचंद्रन को बताना चाहता हूं कि आपने शायद इनकी इंटरव्यू देखी नहीं है जी। मनोज लासी के इंटरव्यू में पहला वही शब्द था कि हमारी आज भी उनसे बातचीत चालू है। इसका मतलब इनके वरिष्ठ लोग कोई तो ना इनसे बात करते रहेंगे, या शहर में से भी कोई नेता इनके संपर्क में रहेगा। अगर हमारे साथ में गठबंधन है तो डंके की चोट पे लोकसभा में दोस्ती का गठबंधन किया था, वो पूरे भारतवर्ष में फेमस हुआ था। और आज भी हमने टीम ओमी कालानी के साथ में गठबंधन किया है। तो इसमें विचारधारा बदली या हम अलग विचारधाराओं के साथ में, ये बीजेपी के नहीं मेरा सवाल था अरुण जी, जब यही टीम ओमी कालानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पक्ष में समझो उनके साथ गठबंधन करती है, तो टीम ओमी कालानी जो है वो गुनहगार नहीं है। हाँ, उनकी पार्टी गुनहगारों की पार्टी नहीं है। तब उनको किसी के साथ शिंदे गुट के साथ उनको कोई सलाह मसला नहीं करना है। और इसकी भाषा तो प्रदीप रामचंद्रन करे नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अभी क्या बात बताए हम, तो वो तो ये बात नहीं करे। प्रदीप रामचंद्रन के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती कि कौन गुनहगार है और कौन क्या है। खुद आपने भी इसमें झाके फिर इस से बात करें। कोई एक बड़े पक्ष के बारे में अगर अपनी राय रखनी है तो प्रदीप रामचंद्रानी के छवि के आदमी ने बोलने के समय पे अपने ऊपर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बातें करके प्रदीप रामचंद्रानी बल्कि खुद की अपने पक्ष की गरिमा के ऊपर भी वो आँच ला रहा है, ऐसा मेरा कहना है। अगर बात करें अब प्रदीप रामचंद्रानी के धमकी की, अगर समझो किसी भी कारणवश भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसे संकेत भी दिए हैं प्रदीप रामचंद्रानी ने, राजेश भद्रिया ने संकेत भी दिए हैं कि किसी भी कारणवश अगर गठबंधन नहीं होता है तो इसका खामियाजा आपको लगता है अरुण जी शिवसेना को भुगतना पड़ेगा, या शिवसेना और उभर कर उल्लासनगर में अपना कार्य करेगी, अपना महापौर बिठाएगी? क्योंकि कुछ ही दिन पहले रविंद्र चौहान जी ने भी कहा था कि महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। तो इस तरीके की पहले से ही घोषणाएं करना कहीं ना कहीं शिवसेना को डैमेज करने की बातें तो नहीं चल रही हैं? देखिए, आदरणीय चौहान साहब हमारे वरिष्ठ है, और किसका महापौर बैठेगा किसका महापौर नहीं बैठेगा, चुनाव में क्या चुनौती रहेगी, इसके लिए हमारे भी वरिष्ठ नेता सक्षम हैं। आदरणीय श्रीकांत शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब, यही सब निर्णय लेते हैं। तो किसी के कहने के ऊपर, किसी के बोलने के ऊपर कौन महापौर बैठेगा, ये तो आज संकेत मैं नहीं दूंगा, मैं भविष्यवाणी बता नहीं सकता हूँ।
मगर आने वाले दिनों में शिवसेना बीजेपी जहाँ पर है वहाँ पर कायम रहेगी। अगर चुनाव की चुनौतियाँ है तो आने वाले दिनों में जैसे संकेत ऊपर से हमारे वरिष्ठ देंगे उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे, और मुझे लगता नहीं कि हमें कई चुनाव में कोई चुनौती में हम लोग डरेंगे। यानी 78 से 78 वार्डों में 20 से 20 पैनल में शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट पूरी तरह से तैयार है। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है, ऐसे समीकरण बनते हैं, तो क्या शिवसेना पूरी तरह से तैयार है 20 के 20 पैनल और 78 से 78 वार्ड में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए? देखिए, अभी हमारे साथ में जिन जिन लोगों ने गठबंधन किया है, जो पार्टियां हमारे साथ में आ रही है, अभी वो सभी पार्टियों को लेकर और जिसके साथ में हमारे पहले से गठबंधन है, हम इस सभी विचारधारा को लेकर हम पूरे 20 के 20 पैनल लड़ेंगे। आने वाले दिनों में जो भी फेरबदल होगा वो हमारे वरिष्ठ हमें बताएंगे, और वरिष्ठ जो भी हमें फेरबदल बताएंगे उस हिसाब से शिवसेना यहाँ उल्लासनगर में अपना अपना वार्ड में अपने अपने लोग खड़े करेंगे। हम बात करेंगे अभी जीवन निधनानी की, साई पक्ष की। उनकी भी मुलाकातें खासदार जी से, श्रीकांत शिंदे जी से हुई थी। तो कहीं ऐसा तो है चोरी चोरी चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने देखा है कि कुछ ही दिनों पहले हमारे खासदार साहब और जीवन निधनानी साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने संकेत भी दिए, उन्होंने भी हमारे साथ में दोस्ती कायम रखी है। आदरणीय जीवन निधनानी जी का हमारे शिंदे साहब के प्रति जो प्यार है वो हमेशा से हमारे विचारधाराओं के साथ में उन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी है, और मुझे लगता है कि कोई भी बात चोरी चोरी चुपके चुपके होने वाली नहीं है। दो दिल मिल रहे हैं, लेकिन अरुण जी 2 दिल मिले हुए हैं जी, ऑलरेडी 2 दिल मिले हुए। देखिए, दिल का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता हमारे काफी ऊपर है, और हमारे जो यहाँ के जो सांसद है, खासदार है, वो उन्होंने हमेशा मधुर भाषा से सभी को मिलाप करने की काम किया है। और आपने देखा रहेगा कि महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं, मगर इस उल्लासनगर में आदरणीय शिंदे साहब जब भी सीएम बने तभी सभी वार्डों में निधि देने का कार्य भी हमारे शिंदे साहब ने किया था, जो आज तक किसी भी सीएम ने किसी भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ पर भी समान तरह से दिया नहीं है। क्योंकि हमारा जो नेता है, हमारे जो नेता है, वो सभी विकास कार्य के लिए सभी को एक जैसा देखते, कहीं भी मन में मन मुटाव नहीं रखते, कहीं भी किसी के लिए तिरस्कार रखते, सबके लिए आदर भाव रखते। यही कारण है कि लाडले हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब सभी के चाहते हैं, और सभी पार्टी के दल, बीजेपी की तो बात करूं तो वो तो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, सभी पार्टी के दल हमारे शिंदे साहब को चाहते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कहीं भी हमारा चोरी चोरी चुपके चुपके जो भी होगा बड़े धूमधाम से खुलेआम से होगा। अरुण जी, अंत में प्रदीप रामचंदानी को कोई संदेश चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे कि युति बरकरार रहे, इस प्रकार का कोई संदेश, या अपनी जबान को, अपने लफ्ज़ों को वो नियंत्रण में रखें, ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आदरणीय मेरा दोस्त है प्रदीप रामचंदानी, मैं दोस्त के नाते उसको कहना चाहूँगा कि आप जो भी भूमिका ले, अगर आपकी भूमिका, अगर आपकी पक्ष की भूमिका है, अगर प्रसिद्धि पत्रक हमें मिल गया, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी आरोप लगाने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, किसी को भी टटोलने से पहले आप कृपया अंदाज लें, वही बालिश बुद्धि का यूज़ न करें। आप जो बात कहते हो उसमें लोग बाद में आपके ऊपर हंसते हैं, तो आप भी हमारे मित्र पक्ष हो, तो आपके ऊपर कोई हंसेगा तो हमें भी दुख होता है, तो आपके ऊपर कोई हंसे नहीं, ऐसी आप अच्छी वाणी से आप आपका इंटरव्यू दीजिए, जिससे कि दोनों घर के दोनों पक्ष के संबंध बने रहे, कहाँ पे भी कटुता न आए। हरदन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद अरुण जी। थैंक यू, धन्यवाद।